तो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन का जो पहला सेगमेंट था जहां पर पॉल हेमन इंडक्ट होते हैं हॉल ऑफ फेम 2024 के अंदर, वो एक ऐसा सेगमेंट था जो कि तुमने नहीं देखा है, तुम लोग को मैं जरूर कहूंगा जाओ वो सेगमेंट देखो, वो देखने लायक सेगमेंट है, बताने लायक नहीं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हॉल ऑफ फेम 2024 के अंदर जो क्लास थी उसके अंदर जो लेटेस्ट इंडक्टी, जो पहले इंडक्टी है, वो हमारे ऑफिशियली वे में पॉल हेमन थे। और क्या सेगमेंट था यार, लिटरली मुझे लग रहा है आधे घंटे के अराउंड सेगमेंट गया होगा। और सेगमेंट के अंदर जो जो चीजें हुई है मुझे लग रहा है शायद मैं आधी तो मिस कर जाऊंगा इस वाली वीडियो में। देखो हुआ क्या कि पहले पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा वीडियो पैकेज चलाती है, उस वीडियो पैकेज में जीरो रेफरेंस ब्रॉक लेसनर का होता है। बाय द वे रोमन रेंज आते हैं, उसके बाद रोमन रेंज रिंग के अंदर आते हैं, वो बात करते पॉल हेमन के बारे में और वो बताते हैं कि भाई वो पॉल हेमन के बारे में क्या बताएं, जब वो पॉल हेमन दूसरों के बारे में खुद सब कुछ बताते हैं। और पॉल हेमन यहाँ पर आएगा, वो भी अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता है। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरीके से पॉल हेमन को डिस्क्राइब करूं। हाँ, मैं एक चीज बता सकता हूं कि पॉल हेमन को बेसिकली मेरे अंदर क्या रोल रहा है या फिर मेरे चीज के मेरे करियर के अंदर क्या रोल रहा है। तो रोमन बताते किस तरीके से एक बार उन्होंने ऑफर किया था पॉल हेमन को उनका मैनेजर वगैरह बनने के लिए बहुत पहले, तो उस टाइम पॉल हेमन ने वो चीज रिजेक्ट कर दी थी, ये कहते हुए कि जो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद पे बिलीव करने की जरूरत है। जिस दिन तुम खुद पे बिलीव कर लोगे उस दिन तुम और आगे निकल जाओगे। लेकिन इवेंचुअली चीजें इस तरीके से जाती कि पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ आते हैं एंड उसके लिए रोमन रेंज बहुत थैंकफुल है। इवन रोमन की तरफ से कुछ बड़ी स्टेटमेंट आई है कहते हुए कि वो ये कहना चाहेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर जो भी है उनका कंपनी के अंदर या पॉल हेमन का है, जिस दिन पॉल हेमन रोमन रेंज से अलग हो जाएगा उस दिन ट्राइबल चीफ गायब हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और उसके बाद वहां से वो इंडक्ट करते हैं फाइनली पॉल हेमन को। पॉल हेमन की एंट्री होती है उनके ECW थीम के साथ में, ECW लेजेंड जो कि बैठे होते हैं एंट्रेंस रैप के ऊपर, जहाँ पे D-Von, डडली बबर, RVD ये सभी बैठे थे, उनसे गले वाले मिल के आते हैं रिंग के बीच में और यू डिजर्व के बहुत सारे मैसिव चैंट्स लगते हैं। और पॉल हेमन की स्टार्टिंग लाइन ये होती है, हाँ भाई मैं जानता हूँ कि मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ पूरे तरीके से। उसके बाद जब हमारे जो हेमन है वो रिंग के अंदर आते हुए एक एक करके सबको रोस्ट, सबको टारगेट करते हुए नजर आए। यहाँ पर हेमन टारगेट करने से पहले ट्रिपल एच एरा के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ट्रिपल एच ने इस पूरे बिजनेस को संभाला है। एंड इवन यहाँ पर पॉल हेमन एक बड़ी स्टेटमेंट कहते हुए ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम मिली है लोगों को, बैक स्टेज के ऊपर नए टैलेंट्स आ रहे हैं और इसके कारण जितनी जिंदगी बची है पॉल हेमन की, वो एक पॉल लेवेक गाय रहेंगे, वो एक ट्रिपल एच गाय रहेंगे, यू डिजर्व इट। बहुत सारे चैंट्स होते हैं यहाँ पे एंड एक एक करके वो रोस्ट करते हुए स्टेफनी मैकमैन के बारे में बात करते हैं, स्टेफनी का क्या रोल रहा है उनके पूरे करियर के अंदर, किस तरीके से वो भी फिलहाल बहुत अच्छे से ट्रिपल एच की पूरी वाइफ में उनका सपोर्टिव रोल कर रही है। एंड वो ये कहते हैं कि उनकी जो बेटी जो कि रिंग साइड में बैठी होती है, अगर वो स्टेफनी मैकमैन जैसी लेडी बनती है तो वो ऐसा मानेंगे उन्होंने एक बहुत अच्छी, कहते हैं ना तुम कह सकते हो पेरेंटिंग की है अपनी बेटी की और उनके घर में एक बहुत अच्छी लेडी आई है। और ये कुछ बड़ी स्टेटमेंट है हेमन की तरफ से। एंड उसके बाद हेमन थोड़ा अपना कैरेक्टर दिखाते हैं ये कहते हुए कि स्टेफनी अब तो तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा ना, तुमने गलत पॉल से शादी कर ली है। यानी कि वो पॉल हेमन अपने बारे में और पॉल लेवेक ट्रिपल एच का जो रियल नेम है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा बाय द वे इसके बाद जो हेमन है वो यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे लोगों का रेफरेंस देते हैं। वो CM पंक के बारे में बात करते हैं जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठे होते हैं, बताते हैं किस तरीके से CM पंक हमेशा उनके साथ रहे हैं। उसके बाद वो ECW के बारे में बात करते हैं जब वो पूरा कोट वोट पैंट पहन लेते हैं और कोट पैंट पहनने के बाद वो अपने ECW के प्रोमोज कट करते हैं, बताते हैं किस तरीके से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने जो पहली बियर वाला जो ड्रिंक है वो खोला था वो ECW में था। अंडरटेकर के बारे में बात करते हैं, D-Von डडलीज के बारे में बात करते हैं कि कितनी सारी चीजें ECW ने की हैं इस पूरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हेमन बहुत इमोशनल होते हैं बीच में ये कहते हुए कि वो इस बात की प्रे करते हैं कि काश उनकी जो मदर है वो यहाँ पर होती है देखने के लिए, वो इस बात का प्रे करते हैं काश उनके फादर आज यहाँ पे होते इस पूरे हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को देखने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपने रिंग साइड के ऊपर बैठे बेटे के बारे में, बिकॉज उनके बेटा बेटी दोनों बैठे होते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई देखो वो एक लाइफ लेसन ये देना चाहते हैं उन लोगों को कि कोई भी तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकता है। बिकॉज ECW के बारे में बात जब हो रही होती है और ECW के जो हेमन प्रोमोज कट कर रहे होते हैं उसमें हेमन आखिर में कहते हैं कि जो CM पंक है वो रिंग साइड में बैठे मेरे बेटे को ये बता रहा है कि तुम्हारा बाप एक बार फिर से वो चीज़ करे जिससे वो कैंसिल हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। तो हेमन कहते हैं भाई मुझे कोई नहीं कैंसिल कर सकता है, तो मुझे 100 बार कैंसिल करोगे मैं 101 बार और स्ट्रॉन्गर और बड़ा बन के वापस आऊँगा, तो मुझे 101 बार कैंसिल करोगे मैं 102 बार वापस आऊँगा। फिर वो कहते हैं पूरी यंग जनरेशन के लिए उनके बेटा बेटी के लिए एक ही एडवाइस है कि कोई तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकता है, तुम सिर्फ खुद हो जो खुद को कैंसिल कर सकते हो। अगर तुम हार मान जाओगे तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे और अगर तुम लगे रहते हो तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि तुम अचीव ना कर पाओ। एक तरह का पॉल हेमन का इनडायरेक्टली में चीज़ों को यही कहना होता है। और हाँ, जब ब्रॉक लेसनर का रेफरेंस है, ब्रॉक का रेफरेंस कुछ इस
तरीके से था। पॉल हेमन बताते किस तरीके से उन्हें पहले कैंसिल किया गया, वो वापस आए, फिर कैंसिल किया गया, फिर वो WCW ECW में गए, फिर जब उन्हें कैंसिल किया गया वो आए 21 और 1 को लेके जो कि है हमारे ब्रॉक लेसनर, उनका एक अच्छा खासा वो इंट्रोडक्शन देते हैं। और ब्रॉक लेसनर का बहुत रेयरली रेफरेंस था, लेकिन थैंक गॉड कि हेमन ने वो रेफरेंसेस दिए यहाँ पे। फिर रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से जो रोमन रेंज है वो भी अभी फिलहाल जो है ना कि कंपनी के अंदर उनके साथ में और उनका लेवल वो ऊपर कर रहे हैं। एंड इसके बीच में वो कोडी रोड्स को मुझे लगा ताना मारेंगे, बिकॉज वो कहते हैं अच्छा ये सारी बातें तो हो गई, कोडी रोड्स कहाँ पे, तो कोडी रिंग साइड पे बैठे होते हैं। फिर कोडी रोड से वो कहते हैं काश मैं ये प्रे करता हूँ तुम्हारे फादर भी आज इस सेरेमनी को देखने के लिए यहाँ पर होते, तो मुझे लगा टॉन्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हेमन ने तो उल्टा थोड़ा इमोशनल कर दिया कोडी रोड्स को भी। आखिरी में वो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी को अपने ही स्टाइल में खत्म करते हैं, ये कहते हुए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पॉल हेमन, वेलकम है तुम सभी का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के अंदर, जिसमें पॉल हेमन ऑफिशियली वे में इंडक्ट होता है। हेमन जाते रिंग साइड के ऊपर ट्रिपल एच से गले वगैरह मिलते हैं, जिनको वो ऑलरेडी इमोशनल कर चुके थे। CM पंक होते हैं अपने बेटे को वो अपना जो ECW वाला कोट है वो पकड़ा देते हैं। एंड जो टेलीफोन था ना, टेलीफोन जो ECW में उन्होंने यूज़ किया था एक सॉर्ट ऑफ, तो उसको वो कहते हैं भाई ये तो रियल पकड़ा दिए इन्होंने, मुझे लगा मैंने इसको तो स्ट्रिंग के सर पे फोड़ दिया था। तो ये कुछ हॉल ऑफ फेम का मैंने खिचड़ी पकाओ तुम लोगों को रिव्यू दिया या फिर एक सॉर्ट ऑफ हाईलाइट बताई कि क्या कुछ हुआ इस पूरी सेरेमनी के अंदर। चीज़ें इतनी थी कि मुझे लग रहा है फिर भी मैं एक दो चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए मैं तुम लोग को सजेस्ट करता हूँ तुम लोग जाओ ज़रूर जाके देखो एक बार हॉल ऑफ फेम का। ये मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितनी हॉल ऑफ फेम देखी है या फिर जितनी स्पीचेस सुनी है उसमें वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट स्पीच थी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। थैंक यू गुड पॉल हेमन लिख सकते तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।